आप सबको मेरा प्रणाम। ए वेरी वेलकम टू सोशल क्लासेस 9 to 12। आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 12 ज्योग्राफी बुक इंडियन पीपल इन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम का डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है एंड आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं जिनके पास ज्योग्राफी क्लास 12 में है सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे बच्चों, पहले जान लो कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर 2024 बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उससे पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। तीसरा चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। चौथा चैप्टर है वाटर रिसोर्स। पांचवा चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। छठा चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सातवां चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आठवां चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। नवा चैप्टर है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये जो कुछ गिने चुने 9 चैप्टर हैं वो आपके बुक इंडियन पीपल इन इकोनॉमी से आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। सो इन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एकदम स्किप मत करना एंड लास्ट तक देखना। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, कंपोजिशन। इस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, एमसीक्यू के लिए जो डाटाज है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए जो डाटाज है, लाइक इंडिया का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड में कौन सा पोजीशन होल्ड करता है, फर्स्ट टाइम सेंसस कौन से ईयर में हुआ था भारत में, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है, एज ए डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपका सबसे बड़ा टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे प्यारे भारत देश में जैसे कि आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइवन है, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ओके, पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, और ऐसे पूछ सकते हैं कॉमा लगा के, कोटेशन लगा के कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन हाउ। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि गाँव में ज़्यादा है या विलेज में ज़्यादा है या शहर में ज़्यादा है, टाउन्स में ज़्यादा है, कौन से रीजन पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट पे ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन है या हरियाणा में ज़्यादा है या अरुणाचल में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है। ये सारी चीज़ें जो आपके बुक में दिए हुए हैं, अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, अगर 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। सो पहला आपका जो ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन घनत्व। तो एक तो एमसीक्यू बन सकता है कि कितना है इंडिया का डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला था तब कितना था, आज की डेट में कितना है, 2011 के सेंसस के मतलब हम कंपेयर करें तो कितना है। सो ऐसा बन सकता है। एंड ब्रॉड क्वेश्चन में बन सकता है कि भारत के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जनरली 3 मार्क्स का ही बनता है, 3 से 5 मार्क्स का भी बन सकता है, बट 3 मार्क्स का बनने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। देन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे हुआ, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। जनरली भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 4 फेजेस जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिखने को मिल रहा होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, 4 फेजेस में भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो इसको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 4 फेज है तो जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। सो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये एकदम 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो फेजेस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स है उससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, ठीक है।
कि भारत का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन बहुत सारे बेसिस पे बोल सकते हो, लाइक ऑन द बेस ऑफ ट्राइब्स, रिलीजियन, रीजन, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, इन सारे पे थोड़ा एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन कंपोजिशन, ठीक है। देन यू कैन से लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ठीक है। यू कैन से लैंग्वेज क्लासिफिकेशन, रिलीजियन कंपोजिशन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों पर कंपोजिशन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, इस पर तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन करो कि भारत में जो लैंग्वेजेस है वो कहाँ से आए, कौन से रीजन से, क्या ऑल एंड ऑल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो जेंडर इक्वेलिटी भारत में लाने के लिए जो सरकार का स्टेप्स था, यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू ज़्यादातर आता है को, ये जो सरकार का स्टेप्स था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक लाइक अच्छा जेंडर इक्वेलिटी कैसे लाता है, गर्ल्स एजुकेशन में कैसा कैसा पार्टिसिपेट करता है, एमसीक्यू 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो इस चैप्टर से ये कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट इस चैप्टर से मैप तो ज़्यादातर आता नहीं है, बट अगर अभी आता है तो याद रख लेना कि कौन से स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट का कम है, कौन से स्टेट का ज़्यादा डेंसिटी है, कौन से स्टेट का कम है, कौन से स्टेट में ज़्यादा अर्बन पीपल है, कौन से स्टेट में ज़्यादा रूरल पीपल है। ये जस्ट कुछ चीज़ें मैप के लिए याद रख लेना, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ओके। एंड आगे बढ़ने से पहले ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू से टू कि अगर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है क्लास 12 के प्रिपरेशन में, या आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आप हमको मैसेज कर सकते हो। वी विल ग्रेटली। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए इस चैप्टर में, ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं, जो भी कुछ गिने चुने टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला तो बेसिक एक समझ लो कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 3 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट्स इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेटलमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे सेटलमेंट्स होते हैं, ये 3 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली 4 सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट, डिसअपीयर्ड सेटलमेंट। कैसे गांव में लोग बसते हैं, ठीक है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट टॉपिक से मेनली क्वेश्चन ये आता है एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स विद द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ टाउन कैसे इंक्रीज हुए भारत देश में, विद द पीरियड ऑफ टाइम टाउन्स का कैसे इंक्रीमेंट हुआ, इस पर एक क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में, ठीक है। सो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन बने तुम लिख सकते हो, ठीक है। और इस पर एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन से टाउन्स एंशियंट टाउन थे, कौन से टाउन मिडिवल टाउन्स थे, कौन से टाउन मॉडर्न टाउन्स थे, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में। नेक्स्ट जो आप कार्बनाइजेशन इन इंडिया है, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और जिस पर क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, और एमसीक्यू भी बनता है, वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन। लाइक टाउन्स के जो है ना, टाउन्स के कौन से फंक्शंस होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट टाउन्स क्या होते हैं, कमर्शियल टाउन्स क्या होते हैं, माइनिंग टाउन्स क्या होते हैं, ग्रेशन कंटेनमेंट टाउन क्या होता है, एजुकेशनल टाउन क्या होता है, रिलीजियन एंड कल्चरल टाउन्स क्या होते हैं। इन पर क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, एंड एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सा टाउन कल्चरल है, कौन सा टाउन ऐसा है, लाइक दैट, ठीक है। सो इस चैप्टर से गिने चुने 4-5 टॉपिक मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट है। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप जस्ट देख के जा सकते हो वो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकता है, ठीक है। सो इसको आप देख के जाओ, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत अच्छा टॉपिक है। सो इस चैप्टर से गिने सुने मैंने 3 या 4 टॉपिक बोला जिससे सारे क्वेश्चन आएंगे, आप चेक कर लेना, क्वेश्चन इससे ही आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपका सिलेबस खत्म होने के बाद भी आप आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। सो वी हैव द आंसर राइटिंग कोर्स, जो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके उसके बारे में जान सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको बहुत अच्छे से कैसे आंसर लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अपने आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे अपने आंसर को मतलब लाइक ऐसे कर सकते हो कि आपके बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स मिले 90-95%। सो यू कैन ज्वाइन आवर आंसर राइटिंग कोर्स टू एनहांसमेंट योर आंसर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपका थर्ड चैप्टर लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
सो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन से टॉपिक एंड कौन से क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक, लैंड यूज कैटेगरी। दैट मीन्स हमारे भारत देश में जो मिट्टी है, लैंड है, उसका कहाँ तक क्या क्या यूज हो रहा है, मतलब उसका यूज क्या क्या है। इस पे 3 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यूज हो गया फॉरेस्ट। हमारा बहुत सारा लैंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद बैरन एंड वेस्ट लैंड। नेक्स्ट, लैंड पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, एरियाज अंडर द परमानेंट पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड्स। ओके, एरियाज क्रॉप, मिसलेनियस क्रॉप, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, कल्चरल फेलो, ओके, देन फेलो अदर देन करंट फेलो, ओके, नेट सोन एरिया, करंट फेलो। ठीक है, तो लैंड का क्या क्या यूज होता है, यहाँ पर 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लैंड यूज चेंजेस। दैट मीन्स विद द पीरियड ऑफ टाइम। देखो, हजारों सालों से मिट्टी तो मिट्टी है, ठीक है, बट इसका जो यूज है वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो वो जो लैंड यूज चेंज है उस पर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो इसको आपको देख लेना है। सो लैंड यूज चेंजेस में मेनली यहाँ पे 3 फैक्टर दिया गया है। ठीक है, सो तीनों फैक्टर आप अच्छे से देख सकते हो कि लैंड यूज जो चेंज पैटर्न है वो। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ग्राफ जितने भी है आपके बुक में, ओके, ये ग्राफ सारे स्टडी करना है क्योंकि इस ग्राफ से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जितना भी लैंड एग्रीकल्चर दैट मीन्स कृषि काम में आ रहा है, ठीक है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी बन सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में यूज हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बताइए। ठीक है, एंड 1 मार्क्स के MCQ के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो सबके लिए है, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, मतलब गांव का तालाब हो गया, ओके, ऐसे कुछ रिसोर्स होता है ना, जैसे शहर में पार्क्स हो गए, वो सबके लिए। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ओके, वो है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप। ठीक है, ये क्रॉपिंग सीजन आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। सो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो फार्मिंग के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉर्मली आप प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर से कभी ना कभी आता ही है वो है आपका फूड ग्रेन्स। हमारे भारत देश में जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं, मतलब खाने के चीज़ होते हैं, उस पर बोलते क्वेश्चन देते हैं, लाइक फीचर्स लिखो, इंपॉर्टेंस लिखो, कहाँ कहाँ होता है वो लिखो, और एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो पहला सीरियल्स हो गया। ठीक है, जैसे कि 54% सीरियल प्रोड्यूस करता है। ओके, सो सीरियल्स हो गया जो आप लिख सकते हो। ठीक है, सीरियल्स के अंदर जो आता है राइस। ठीक है, उसके बाद जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, देखो अब मैप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मैप को भी अच्छे से प्रिपेयर करो कि कौन से रीजन में कौन सा हो रहा है। जैसे कि राइस हो गया वो बंगाल में हो रहा है। ठीक है, व्हीट हो गया वो पंजाब रीजन उस साइड में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है व्हीट। ठीक है, उसके बाद देखो लाइक ज्वार हो गया। ओके, उसके बाद देखो पल्सेस हो गया। ओके, उसके बाद देखो माइज हो गया। तो इन सब के फीचर्स, बाजरा हो गया, इन सब के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से रीजन में मिलते हैं, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद अदर कुछ क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट हो गया, ग्राम हो गया, ओके, मस्टर्ड हो गया, तुर का दाल होता है ना, तुर हो गया, ऑयल सीड हो गया। ठीक है, जो ऑयल सीड्स होते हैं, मतलब जैसे कि तेल बनाने का जो बीज होता है, लाइक मस्टर्ड हो गया, कोकोनट ऑयल सीड हो गया। ओके, एंड इन सब का मैप कहाँ कौन से रीजन में ये सारे पाए जाते हैं। तो मेनली फीचर्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं, इस पर ही बोर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है आपका फाइबर, जिससे मतलब फाइबर्स मतलब धागा जैसे चीज़ों में, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स। इस पर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से फाइबर क्रॉप्स पाए जाते हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। उसके बाद देखो अदर क्रॉप्स, मतलब इसको छोड़ के भी बहुत सारे अदर क्रॉप्स हैं। कौन से क्रॉप्स हैं देखो, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, जो ब्रेवरेज होते हैं, ओके, खाने के लिए बहुत काम आता है। ओके, सो यहाँ तक कुछ क्रॉप्स हो गया जिन क्रॉप से क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड्स में कभी ना कभी आता ही है। ओके, लास्ट फ्यू ईयर से ये बोर्ड्स में आता जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत जो देश है, हमारा प्यारा भारत देश, उस देश में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फुल प्रोसीड्यूर, कि हमारे देश कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से इस देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा से हो रहा है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, जो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। ठीक है,
हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे भारत देश के एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, वो भी पॉइंट्स आपको अच्छे से मेंशन करना है इस टॉपिक में, ठीक है। सो देखिए इस चैप्टर में तो यहाँ तक ही, ओके। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ये जो लास्ट टॉपिक मैंने बोला था प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये 5 स्टार लगा लो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके बोर्ड्स में, ओके। सो इस चैप्टर से आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आई होप इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स एंड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपको समझ आ गया होगा। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज वाटर रिसोर्स। अब हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्स से कौन से टॉपिक एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर छोटा है सो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े थोड़े कुछ टॉपिक्स है जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो पहला देखिए, इंडिया में जो वाटर रिसोर्स है, ठीक है ना, इंडिया में जो वाटर रिसोर्स है वो कितना परसेंटेज है, कितना डाटा है। सो डाटा वाली चीज़ें एमसीक्यू के लिए याद रख लो, ठीक है, जो मैंने पहले भी बोला था, डाटा वाली चीज़ें एमसीक्यू के लिए याद रख लो। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि इंडिया का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली कहाँ कहाँ से आता है। तो पहला आपका जो हो गया वो है सरफेस वाटर, मतलब जो मिट्टी के ऊपर जैसे कि नदी का वाटर होता है, ऑल एंड ऑल जो सरफेस वाटर होता है वो हो गया। सेकेंड थिंग जो हमारे आता है जो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो मिट्टी के नीचे होता है, ठीक है। तीसरा जो आपका वाटर सोर्स है वो है आपका लगून्स। लगून्स एंड बैक वाटर मतलब जो समुंदर होते हैं, समुद्र के साइड में जो पानी जम जाता है उसको बोलते हैं लगून्स एंड बैक वाटर। तो 3 मेन वाटर सोर्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको 3 स्टार दे के रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। वाटर का कहाँ कहाँ डिमांड है, क्यों डिमांड है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो इस पर एमसीक्यू प्लस 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि इसका डिमांड, यूटिलाइजेशन, ऑल एंड ऑल। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इरिगेशन है, ओके, इरिगेशन मतलब खेतों के लिए, बाड़ी के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए होता है ना, तो वो पानी भी तो आता है, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के कौन से रिवर कहाँ कहाँ का एरिया कैप्चर कर रहा है वो मैप है। सो यू कैन सी दिस मैप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। ये एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में जो वाटर क्वालिटी डे बाय डे खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो वाटर डे बाय डे मतलब रिड्यूस हो रहा है, क्वालिटी गिर रहा है, वाटर डे बाय डे मतलब हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी कंजर्व द वाटर रिसोर्स और बाय व्हिच वी प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जो पोल्यूशन होता है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। जैसे कि सरकारी रूल्स लगा दिया जाए, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार ने लगाया है जो यू कैन सी एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिकली 3-4 क्वेश्चन जो हर जगह इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो वाटरशेड मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे ही स्टेप है जिसकी वजह से हम वाटर को सेव एंड प्रिजर्व कर सकते हैं। रीयूज एंड रिसाइकलिंग, प्रिवेंशन मतलब पोल्यूशन को मतलब रिड्यूस करना, देन वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो 5 मार्क्स का आता है। ओके, इन स्टेप्स की मदद से हम वाटर को सेव एंड प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में यही कुछ टॉपिक थे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एंड एमसीक्यू के लिए एक टॉपिक है बॉक्स में, वो है वाटर पॉलिसी ऑफ 2002, वो भी आप देख लेना, ठीक है। देन योर नेक्स्ट चैप्टर 5 जो है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, उस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ कि ये क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है कि जो भारत में मिनरल्स है उसका क्लासिफिकेशन, पूरा चैप्टर सिर्फ इस चीज़ पर बेस है। तो इस क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लो कि मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक के अंदर फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटेलिक के अंदर फ्यूल मिनरल्स एंड अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। सो ये जो है एकदम 5 स्टार दे के रख लो, बहुत अच्छा है, इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। सो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका जो मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जो मिनरल्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो मिनरल कहाँ कहाँ, भारत जो प्यारा देश है हमारा, भारत में मिनरल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। मेनली 3 रीजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दूसरा हो गया आपका साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, तीसरा हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये जो 3 रीजन है जहाँ पे मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं वो भी आप 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो। अब जो वो क्लासिफिकेशन था उसके बेसिस पे हर टॉपिक है, लाइक फेरस मिनरल्स, अब इसके फीचर्स पढ़ो, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जस्ट एकदम ईजी है, एकदम ईजी है,
ठीक है। उसके बाद फेरस मिनरल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो फेरस मिनरल्स के अंदर मेनली यहाँ पे 2 चीज़ आते हैं, एक होता है आयरन ओर, ओके, मैंगनीज, और भी चीज़ें हैं बट मेनली ये चीज़ों के बारे में आपके बुक में बताया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 स्टार लगा लो, 5 मार्क्स का जो आपका मैप आएगा, ठीक है, इस बुक से 5 मार्क्स के मैप में से यहाँ से एक ना एक तो आएगा। तो ये जो 3 रीजन जहाँ पे मेनली पाया जाते हैं मैंने बोला था, तो ये रीजन्स भी अच्छे से पढ़ लो, कौन से जगह पे पाया जाता है, जगह का नाम मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका नॉन फेरस के अंदर क्या क्या आता है, बुक्सेट, ओके, जैसे कि बुक्सेट हो गया, ओके, क्रोपर हो गया, ये नॉन फेरस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि नॉन मेटेलिक के अंदर क्या आता है, माइका हो गया, ठीक है। अब देखो एनर्जी रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कोल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीज़ें एनर्जी के अंदर आते हैं। तो मेनली इन सारी चीज़ों से आपको क्या पढ़ना है, इनके फीचर्स, इनके मेन वर्क, इनका कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो मेन ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रख लेने, ठीक है। सो इस चैप्टर से मैप्स और मैंने जो चीज़ें बोले वो इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रख लो। एंड लास्ट थिंग, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, वो क्या होता है एंड उसके कुछ कौन से उसके अंडर आते हैं, क्या क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं, कौन से रीजन में पाया जाता है। सेम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होता है, कौन से रीजन में पाया जाता है, ऑल एंड ऑल। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिसोर्स जो कंजर्वेशन होता है, ओके, ये जो मिनरल रिसोर्स है उसको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रिजर्व करें, कैसे सेव करें, सो ये कंजर्वेशन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस चैप्टर से मैंने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए यू आर क्लियर विद दैट। आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इस चैप्टर से सिर्फ 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है, मतलब बहुत ही एक छोटा चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। और ये चैप्टर से मेनली कौन से चीज़ें हैं जो आपके पूछे जाते हैं, ओके। पहला हो गया टारगेट एरिया प्लानिंग, डॉफ्ट प्रोनोरियस, ठीक है, इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के एमसीक्यू डाटाबेस चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो सरकार चलाती है देश के डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक हो गया हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा जो चीज़ें मैंने बोला ड्राफ्ट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है कि लाइक ये जो भरमूर जो रीजन है वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैसे चलाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी दिस, ओके। ये जो भरमूर का मैप है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर से वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सो यू कैन रीड दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा चीज़ है जहाँ मैप बेस्ड पर बनता है क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी यहाँ से पूछ सकता है कि ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ओके, ये कैसे लोगों के लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है, लाइक जैसे कि राजस्थान वहाँ पे वाटर नहीं है, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि केस स्टडी में फिर से इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, यू कैन सी दिस, ओके। सो इस चैप्टर से तो यहाँ तक ही है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। सो एकदम वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है पूरा चैप्टर जिस पर बेस करता है वो होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक लैंड के रोड लैंड मतलब मिट्टी के ऊपर से होता है ना, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। दूसरा हो गया वाटरवेज, जिससे हम जाते हैं मतलब लाइक जहाज से, नाव से जाते हैं इनलैंड ओवरसीज। तीसरा हो गया एयरवेज, मतलब आसमान से जाते हैं, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरवेज होता है, ओके। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि आप क्लासिफिकेशन बताओ, आप क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन पर पूरा डिस्कशन है, ठीक है, कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन में मेनली 3 चीज़ आता है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, ठीक है। तो मेनली जो रोडवेज है पहला तो याद रखो, इस पर एमसीक्यू बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डाटाबेस है, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सो देखो पहला तो हो गया नेशनल हाईवेज। अब देखो रोडवेज के अंदर मेनली 3 चीज़ आता है, नेशनल हाईवेज जो हम जातीय सड़क जिसको बोलते हैं, मतलब पूरे देश का जो हाईवे होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है,
ठीक है, वो नेशनल हाईवेज हो गया, उसके अंडर आता है। उसके बाद नेशनल हाईवेज के बाद स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, उसके बाद होता है रूरल हाईवेज। कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज है जो सरकार ने बनाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स है जो आपको पढ़ना है। देखो मैं जितने भी टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बने थे। उसके बाद नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हो गया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोडवेज के बाद एक इंपॉर्टेंट है वो है रेलवेज, ठीक है, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के मतलब लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब जो रेलवेज है वो भी भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का पार्ट है। तो रेलवेज में कितना लाइन है, कैसे है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 1 मार्क्स कहीं का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो रेलवेज मेनली कौन से लाइन है इंपॉर्टेंट वो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पे कौन कौन रेलवे एग्जाम्पल लिया गया, फेमस है बहुत, ठीक है। सो तीसरा आपका जो है आप कह सकते हो लाइक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड में हमने समझा रोडवेज रेलवेज मेनली। उसके बाद देखो तीसरा जो है, और वी कैन से दैट सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वाटर मतलब जल से हम जो जाते हैं, ठीक है। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्यों है, कैसा है, इसलिए क्यों जाते हैं लोग, इसके क्या मदद है, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल एंड ऑल। मेनली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। MCQ तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको भी 5 स्टार लगा लो, ठीक है। वाटर में एक है इनलैंड, एक है ओवरसीज। इनलैंड मतलब जो देश के अंदर लाइक गंगा रिवर में चलता है, लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर में चलता है देश के अंदर। और ओवरसी मतलब लाइक बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन दूसरे रिवर्स में चलता है। मेनली 5 नेशनल वाटरवेज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है विच यू कैन सी हेयर, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड थिंग है आपका पाइपलाइंस, जो चीज़ जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जांपल दिया गया है। बट ये जो पाइपलाइंस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इससे सिर्फ जो गैस होता है, ऑयल्स होता है, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनको बहुत सारे रीजन्स पे वाटर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तीसरा जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एयर मतलब जो जैसे कि एरोप्लेन होता है वो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल होता है, मतलब देश के अंदर लाइक दिल्ली से मुंबई हो गया, गुजरात से लाइक कोलकाता हो गया, ऐसे करके। बट देखो एयर ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब हम जो बात करते हैं एक दूसरे से, मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। हम जो बात करते हैं एक दूसरे से वो कैसे होता है, ड्यू टू कम्युनिकेशन। अब इसके लिए भी ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो ना, जैसे कि पुराने ज़माने में कबूतर से लोग भेजते थे, आज के ज़माने में मोबाइल है, फ़ोन है, टेलीफोन। सो इसको भी हम एक पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और लाइक कम्युनिकेबल चीज़ कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कम्युनिकेशन वाला भी आप 5 स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्दा बात है कि ये जो पूरा चैप्टर है, हमने जहाँ तक पढ़ा है इस चैप्टर को, ये पूरा चैप्टर ही 5 स्टार है। इस चैप्टर से कुछ आपको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अभी लास्ट के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, नेक्स्ट है, चलो देख, इंटरनेशनल ट्रेड आपका कह सकते हो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि चेंजिंग पैटर्न जो इंटरनेशनल ट्रेड में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हो गया आपके इस चैप्टर से जो बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हो गया आपका ये जो बोला, ओके, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड कौन से डायरेक्शन से होते हैं, मेनली लैंड से होते हैं, वाटर से होते हैं, एयर से होते हैं। मेनली जो ट्रेड होता है वो वाटरवेज से होता है, क्योंकि वाटरवेज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेड। अब देखिए जो वाटरवेज से होता है, अब देखो वाटरवेज से होने के लिए चाहिए कुछ पोर्ट्स, तो इस पोर्ट्स के बारे में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, मेनली मैप एंड अदर क्वेश्चंस भी। एक हो गया कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, बेंगलुरु पोर्ट, ओके, जो आपके मैप में भी दिए हुए हैं, यू कैन सी हेयर। तो मैप को भी अच्छे से स्टडी कर लेना है फॉर दिस क्वेश्चन। कराची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, इंदौर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। अब हो गया एयरपोर्ट्स, देखो कुछ लग्जरियस गुड्स जैसे कि गोल्ड हो गया, ऐसे कुछ लग्जरियस गुड्स जो एयरवेज से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इंटरनेशनल, वो भी आप देख सकते हो, लाइक जैसे कि अमृतसर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, ओके, मुंबई एयरपोर्ट, पनाजी एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट एंड ऑल, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक
है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू कैन से पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर जो आपका बचा हुआ है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू, वो है छोटा सा चैप्टर, चलो देख। सो अभी हम आ गए आपके ज्योग्राफी क्लास 12 के लास्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारे भारत देश को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। मेनली देखिए वो है आपका पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमारा भारत देश के जो लोग हैं, बहुत लोग बहुत सचेत हैं जो पॉल्यूशन को रेजिस्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉल्यूशन करते हैं। देखिए मेनली यहाँ पे कुछ पॉल्यूशंस के बारे में बताए गए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेनली यहाँ से पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहला हो गया वाटर पॉल्यूशन। पानी में बहुत तरीके से पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया है, बहुत अदर केमिकल्स लोग डाल देते हैं जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ होता है वो डैमेज होता जाता है। सो वाटर पॉल्यूशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। दूसरा एयर पॉल्यूशन। बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो पॉल्यूटेड एयर है वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे विलेजेस में जो महिलाएं हैं वो लकड़ियों से खाना बनाते हैं जिसकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक एंड अदर थिंग्स आर द रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन। बहुत सारे केमिकल्स एंड बहुत सारे हार्मफुल गैसेस उसमें छोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। अब देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स में बहुत जोर जोर से माइक बजाया जाता है। रोड्स में जो बिजी टाउन्स होते हैं वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होता है जो नॉइज पोल्यूशन के अंडर आता है। उसके बाद देखो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अच्छे से वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारियाँ, बहुत सारे बदबू, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे टाउन्स है जहाँ पे बहुत अच्छे से अर्बन वेस्ट जो है वो डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। कुछ केस स्टडीज़ आपके दिए हुए, केस स्टडीज से क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स का, ठीक है। तो आपकी बुक में कुछ ऐसे केस स्टडीज़ दिए हुए, पहले चैप्टर में भी हमने देखा है, ठीक है। ओके, सो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन बने थे वो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, मुंबई में। आपको पता होगा ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। स्लम मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे लोग एकदम बहुत बुरे कंडीशन में रहते हैं, एकदम कंजस्टेड वे में रहते हैं। तो स्लम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको पढ़ लेना है बस। सो यही आपका इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा एंड हमने जो वीडियो पूरा डिस्कस किया आपने देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।